हर साल जनवरी आते ही एक सवाल तो पक्का उठता है, खासकर व्हाट्सएप पर। मकर संक्रांति 14 को है या 15 को? हाँ, ये बहस तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि एक ही त्योहार की 2 तारीखें आखिर होती क्यों हैं। जी। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं का है ना? जी बिल्कुल। सारा जो खेल है वो समय के हिसाब किताब का है। उत्तर भारत में जैसे आप बनारस के पंचांग को देखें तो एक सीधा नियम है। क्या नियम है? नियम यह है कि अगर सूर्य का मकर राशि में आना, जिसे हम संक्रमण कहते हैं, वो आधी रात से पहले हो जाए तो त्योहार उसी दिन मनाया जाएगा। अच्छा, तो आधी रात एक तरह की कट ऑफ लाइन हो गई। एकदम। और इस बार तो संक्रमण रात 9:30 बजे हुआ, जो आधी रात से पहले है। तो उस हिसाब से उत्तर भारत में 14 तारीख पक्की। पुण्य काल है वो अगले दिन सूर्योदय से शुरू होगा। तो क्योंकि 9:30 बजे रात का समय है, जो जाहिर है सूर्यास्त के बाद है, हाँ, काफी बात है। इसलिए वो इसे 15 तारीख को मनाते हैं। जी। ये तो परंपरा का फर्क समझ में आया। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ज्योतिष में सूर्य की राशि बदलने का कोई एक बिल्कुल सटीक पल होता होगा। होता है। 9:30 बजे मतलब ठीक 9:30 बजे। हाँ। इसमें और भी कोई पहलू है क्या? है, और यही पर बात और गहरी हो जाती है। वो जो रात 9:30 बजे का समय है, वो असल में सूर्य के केंद्र का, मतलब उसके सेंटर का राशि में आने का समय है। सिर्फ सेंटर का, पूरे सूर्य का नहीं? नहीं, ज्योतिष सिर्फ एक बिंदु को नहीं देखता। सूर्य तो एक बहुत बड़ा गोला है ना, जिसे ज्योतिष में बिंब कहते हैं। अरे, मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये सब एक सटीक पल की गणना होगी। तो इस पूरे बिंब का जो असर है वो संक्रमण के मुख्य समय से करीब करीब 8 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। 8 घंटे पहले? हाँ, और 8 घंटे बाद तक रहता है। इसी को पुण्यकाल कहते हैं। और इस हिसाब से देखें तो पुण्यकाल तो 14 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे ही शुरू हो गया था। अच्छा, तो ये बात भी 14 तारीख को मनाने के तर्क को और मजबूत करती है। बिल्कुल। ये तो हुई ज्योतिष की गहरी बात। पर एक और चीज है जो मुझे हैरान करती है। ये जो बहस है ये आजकल कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? मुझे याद नहीं कि पहले इतनी बातें होती थीं इस पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कंप्यूटरकृत पंचांग, मतलब जो कंप्यूटर से बनते हैं। टेक्नोलॉजी? हाँ, देखिए पहले जो गणना होती थी वो हाथ से होती थी। हाँ। और वो पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर की जाती थी, जहां हम और आप रहते हैं। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का जो हिसाब किताब है वो पृथ्वी के केंद्र से होता है, मतलब उसके कोर से। अरे वाह, मतलब एक गणना जमीन से हो रही है और दूसरी एकदम धरती के बीच से। जी। और जब आपका देखने का नजरिया बदलता है, आपका एंगल बदलता है, तो समय में भी फर्क आएगा। बिल्कुल, समय में कुछ मिनटों का अंतर आ जाता है। और यही छोटा सा अंतर कभी कभी तारीख को लेकर इतनी बड़ी बहस खड़ी कर देता है। तो मतलब ये लड़ाई सिर्फ कैलेंडर की नहीं है, इसमें पुरानी क्षेत्रीय परंपराएं हैं, ज्योतिष का गहरा हिसाब किताब है और आज की टेक्नोलॉजी सब आकर उलझ गए हैं। हाँ, और ये परंपराएं कोई नई नहीं है। ये सदियों से भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका प्रतीक रही हैं। ये मतभेद उसी विविधता का एक हिस्सा है। यह पूरी चर्चा वाकई एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब हमारे देखने का नजरिया बदलता है, चाहे वो पृथ्वी के केंद्र से हो या उसकी सतह से, तो क्या सिर्फ तारीखें बदलती हैं या हमारे लिए सच और परंपरा की परिभाषा भी बदल जाती है? तो दोस्तों, इस वार्ता को कराने का मेन मकसद यही था कि आपको समझाया जा सके कि मकर संक्रांति किस दिन मनाना ज़्यादा अच्छा होगा। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मकर संक्रांति 15 तारीख को नहीं बल्कि 14 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।